हो गया लाइव, लाइव हो गया तो बताया नहीं तुम। क्या दे रहा है क्वेश्चन 76 में? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अगर दोनों तरफ x से भाग दे देंगे तो x प्लस 1/x का मान 3 होगा। कैसे? x में x से भाग दिया स्क्वायर में तो x बचेगा, 3x में अगर x से भाग देंगे तो 3 बचेगा, जो उधर जाकर के प्लस 3 होगा, और 1 में x से भाग देंगे तो 1/x बचेगा। तो एक होता है कि कॉमन लेना, हम क्या करते भागा देते ताकि आसान हो जाती। तो x प्लस 1/x का मान 3 हुआ। तो याद रखिएगा जब भी x प्लस 1/x आएगा तो दो क्वेश्चन क्रिएट होता, एक स्क्वायर का और एक क्यूब का। तो अगर इसके जगह पे t होता तो बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है टी स्क्वायर माइनस, और क्यूब होगा तो टी क्यू माइनस 3t, जो एकदम याद रहता है। थैंक यू सो मच। तो अब हमें बताइए कि हमको निकालना क्या है? एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, तो t के जगह पे 3 है तो 3 का क्यू माइनस 3 गुने 3 तो कितने के बराबर? 18 के बराबर। यहां से यहां कैसे पहुंचे हैं? हर एक टर्म में किससे भागा दिए? x से। तो 0 में x से भागा देने पर 0 ही रह जाता है। क्लियर यहां तक? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटते क्रम में है? अब यहां पे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई एक ऑप्शन पकड़िए, इसी ऑप्शन के ना चारों में डेटा हेरा फेरी है, क्योंकि आरोही क्रम अवरोही क्रम बताना है। अब पॉइंट पे गौर कीजिएगा, 4 में 5 से भागा देना टफ काम है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि 0 रख दीजिए हर एक नंबर पे। इससे क्या होगा, आप भागा देने में एक छोटी सी सोच से भागा देना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर 0 हटाइए और तब मैं कहूं 3 में 8 से भाग दीजिए, आपको अजीब टाइप का फील आएगा। लेकिन कहूं 30 में 8 से भागा दीजिए, सीधे मन कह देता है 8 या 24 हो जाएगा, आप नहीं भी भागा देंगे। तो अपने मन से 0 रख दिए तो पहला का 8 होगा, और दूसरा का 8 या 24 3.75 होगा अप्रोक्स, तीसरा का 6.6 होगा, चौथा का क्या होगा? 5 होगा। घटते क्रम का मतलब क्या होता है? पहला नंबर पर यही होगा। ये किसका आंसर था? इसका। तो ये तीनों हो सकता है, ये खत्म हो गए। दूसरे नंबर पर ये होगा 2/3, तो दूसरे नंबर पर 2/3 किस में है? घटते क्रम का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी के बाद उससे छोटी। ये किससे आया है आंसर? 2/3 से ना। तो 2/3 कहां होगा? दूसरे नंबर पे। यानी इसको घटते क्रम में सजाएंगे तो कुछ ऐसे सजेगा, हाँ या ना? ये किससे आंसर लाए थे? 4/, ये किससे आंसर? 2/, ये किससे आंसर था? 1/2, और ये किससे आंसर था? 3/। यही घटते क्रम है। तो 4/5, 2/3, 1/2, 7/, 3/8। अब क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो हमेशा 0 रख करके बनाएंगे, गलती नहीं होगा। छोटे छोटे भिन्न में आराम से बना सकते। जरा पढ़िएगा क्वेश्चन को। पांच इंजन मतलब जस्ट लाइक आदमी, 9 घंटा प्रतिदिन, तो 5 गुने 9 मैन इनटू डेज 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। ये काम हुआ खपत करना। काम हमेशा कहां लिखते हैं? नीचे। 8 इंजन 10 घंटा प्रत्येक दिन कितना कोयला खपत करेगा? लेकिन शर्त है
शर्त यह है कि पहली वाली का 3 इंजन दूसरी के 4 इंजन के, तो पहले का 3 इंजन दूसरे के 4 इंजन के बराबर है, तो इंजन 1 और इंजन 2 की क्षमता का अनुपात, तो पहले वाले की क्षमता कितनी और दूसरे वाले की क्षमता कितनी, क्षमता से गुना होती है। अब आप देख लीजिए 8 गुने 3 24 तहें के 240, मतलब कहने का सेंस 3 मर्तबे कटेगा, ये 4 मर्तबे कटेगा, और 3 दूनी तो 4 दूनी 8, x बराबर कितना 8 मेट्रिक टन इसका आंसर होगा। अब इसी में आदमी औरत रख करके सोचिए, पहले ग्रुप का 3 आदमी दूसरे ग्रुप के 4 औरत के बराबर है। ये वही क्षमता है जो इधर आदमी को उधर औरत को गुना किए। गुरुजी आप टकले क्यों हो गए? गांव में एक आदमी टपक गए, इसीलिए कपार का बाल टकला हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? मैन इनटू डेज बाय वर्क। हमको निकालना है क्या? मौसौ। मौसौ मीन्स महत्तम समापवर्तक। चाय खत्म कर लेते हैं, जब तक टेंशन नहीं देता है। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं? 6x² इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कैसे? x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर 18xy² इंटू एक्स माइनस, और तीसरा 12x इंटू एक्स माइनस। आपको मौसौ और लौसौ दोनों निकालना पड़ सकता, वो तो अपने हाथ का चीज है, हम इमोशनल हो गए थे। चलिए सबसे पहले इसमें 2 तरीके का नंबर है। पहले तो 6, 18, 12। इसका लौसौ कितना होगा? लौसौ 36। मैं दोनों निकालना बता दे रहा हूं। और मौसौ कितना होगा? पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, तीनों में x है, तो सबसे मैक्सिमम पावर लौसौ में और मिनिमम पावर मौसौ में, तो x का मैक्सिमम पावर 2, तो लौसौ में, और x का मिनिमम पावर 1 मौसौ में। अब आइए, तीनों में y है कि नहीं है? है। इसमें y² है, इसमें y का पावर 0 है, इसमें y का पावर 0 है, तो मैक्सिमम पावर किस में? लॉसों में। और मिनिमम पावर किस में? तो y के पावर 0 को तो 1 ही कहते, इसलिए 1 दिखेगा भी नहीं। x माइनस वाई तीनों में है, लेकिन तीनों में जो सबसे अधिकतम पावर है वो किस में? लॉसों में। और सबसे न्यूनतम पावर किस में? मौसों में। तो x माइनस वाई का मिनिमम पावर 1 है और x का पावर मैक्सिमम। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तीनों में मैक्सिमम यही होगा अपने आप में, तो लॉसों में। अब मौसों में है ही नहीं, तो पावर 0 कर दीजिए, उससे कोई फर्क, तो आपका तो ये खत्म है, तो है ही नहीं। तो मौसौ कितना होगा? 6x इंटू एक्स माइनस वाई। इसलिए मैंने दोनों निकाल दिया जानबूझ करके कि मैक्सिमम पावर लॉसों में, मिनिमम पावर मौसों में। चूंकि अलजेब्रिक टर्म है, हर जगह काम देगा। कहां y छोड़े? अच्छा अच्छा, यहां पे y है, तो भी मैक्सिमम में तो y² होगा, मिनिमम में भी संजोग से 0 ही रह जाएगा। नहीं हो गया? लक हम लोग का अच्छा है, जैसे पावर 1 पावर 2 इसमें है ये नहीं, तो मिनिमम पावर लेते तो अभी भी 0 ही है। तीनों में जिसमें कम होगा, जैसे y², तीसरा में y का पावर 0 है ना, तो तीनों में सबसे कम लॉसों मौसम में और सबसे अधिक लॉसों में। तो संजोग था y छोट भी गया था, तो यही मैक्सिमम रह गया और मिनिमम भी रह गया था।
लेकिन कहने का सेंस मैक्सिमम और मिनिमम याद रहेगा। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 70 10 देख के लग रहा है चीख चीख के कर रहा है, मल्टीपल चल रहा है। 5 गुना में 5 जोड़ रहा, 3000 पंचे 15000, 2 पंचे 10, तो 5 गुना में 5 जोड़ रहा। तो यहां पर अब या तो 4 या तो 6, तो देख के तो लग रहा है कि 6 के हिसाब से चल रहा, तो 7 8 9। लेकिन क्या उस पर कुछ गड़बड़ी चल रहा है, वो भी देख लीजिए। तो 2 के बाद 14, 14 के बाद 91, 91 के बाद 546 के बाद 3002 और उसके बाद 15015। अगर मैं यहां पे जज करूं तो एग्जैक्ट 6 गुना है, और यहां जज करूं तो एग्जैक्ट 7 गुना है। तो पक्का है कि यहां एग्जैक्ट 5 गुना होना चाहिए। तो यहां पर अगर 3 होता तो 3003 गुने 5 15005 होते। और इसके बीच का संबंध जो है वो तो जैसा है वो ऑटोमेटिक सीरीज में हो ही जाएगा, चाहे करे या ना करे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं समझे बात को। 91 गुने 6 कितना होता है, और 2 गुने 7। तो यहां पर क्या होता, 7 है 6 है तो क्या होता, तो ये अगर 5 अगर है गुना, तो ये 3003 का 5 गुना होगा ना, ये 5 गुना होगा ना। तो 5 से भागा देके तो यहाँ 3003 होता, तभी तो 5 गुना 15015 होता। अब क्लियर। पहले ये बताइए कितने से 6 गुना है। अब तो बीच में होगा ही, चाहे कुछ नहीं भी चेक करेंगे तो वही होगा। जैसे देखिए 7 के बाद यहाँ कितना है 6.5, तो अगला 6 आया ना, तो 5.5 होगा, गारंटी है। तो मैंने क्या कहा कि अगर हम अल्टरनेट भी चेक करें, बीच में नहीं भी चेक करेंगे तो सीरीज में वो है, इसलिए हम काहे चेक करने जाए मेहनत। अब रही बात मुद्दा ये कि कुछ भी हो सकता है, यो गलत यो गलत। सवाल ये है कि बाएं का ये गुना है, बाएं का ये गुना है, तो इसका ही ये गुना होगा। अब क्लियर, क्लियर हुआ। चलिए नहीं नहीं, ऐसे कैसे मानेंगे, तर्कहीन बात ही नहीं करेंगे, तो एकदम कंफर्म होना चाहिए। 10,800 रुपया पर कुछ भाग कितना परसेंट है, और शेष भाग 2 साल के बाद कितना देता है, 2 साल के बाद 1908 है। तो आप ही बताइए 1 साल के बाद कितना होता, बताइए 954 होता। 2 साल का कुल ब्याज 1908, तो 1 साल का कुल ब्याज कितना, यहां तक कोई डाउट है, पक्का ना, कन्फर्म ना। टोटल पैसा कितना था, अच्छा 2 हिस्सा में है, तो 2 हिस्सा का मतलब क्या हुआ, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा जोड़ के ना 10,800। अगर मैं कहूं पहला हिस्सा 10,800 था तो दूसरा क्या होगा 0, ये भी तो संभावना है ना। पहला 1 रुपया भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, 45 कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ये 10,800 के 10,800 होता तो उसका 8% बहुत से बहुत ब्याज होता तो कितना होता 800, जबकि है कितना। इसका मतलब पक्का है कि ये पूरा पैसा 2 हिस्सा में, एगो 0 नहीं था। अच्छा अगर ये 10% पर जाता तब ब्याज कितने होते 1000। इसका मतलब न आपका पूरा पहला हिस्सा 10,800 है, न दूसरा हिस्सा 10,800 है, दोनों के बीच में कोई होगा जिसकी वजह से वो 954 है। अब आप गौर कीजिए, अंतर घटाइएगा तो इधर कितने होंगे 4 6 10 और 5 1 6 2 8, पक्का ना। तो 126 हुआ इधर, इधर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 में से 6 गया कितना 9 हुआ, 18 7 126, 18 पंचे
तो 7 और 5 के रेशियो में था। तो 7 5 तो 7 5 12 9 108 तो 6300 और 4500 6300 और दो हिस्सा में तोड़ेगा तो x और रेस्ट माइनस x नहीं करना है। टोटल कर एक ब्याज देखे टोटल पर दूसरा, जबकि दोनों के बीचे में होगा। इसका मतलब दोनों पक्का मैक्सिमम पे नहीं है, कुछ ना कुछ कम ज्यादा है। हुआ क्लियर? ये मेथड समझ में आई? क्या हुआ? क्लियर यहां तक? यानी पहला का टोटल ब्याज और 1 साल पर ही कन्वर्ट करना है। 2 साल पे अगर चलना चाहते हैं तो फिर इसको भी डबल करना पड़ता है, इसको भी डबल, तब यहां रखते। 81 के बाद 82 नंबर। अंकित मूल्य कितना था? 690 रुपया अंकित मूल्य था। ठीक, जिसका कोई यूज नहीं है सवाल में, क्योंकि जब इसका यूज करिएगा तो टेंशन बढ़ेगा। हम बस ऐसे यूज करते। अंकित मूल्य था MP, जिस पर 10% का छूट देगा तो कितने परसेंट पर बिकेगा? क्रय मूल्य अगर CP था, उस पे 8% का लाभ लेगा तो कितने पर बिकेगा? तो MP और CP के बीच में रेशियो 6/5 हुआ, हाँ या ना? कैसे? 100 कट गए। अब पिछला ही क्वेश्चन था 18 का टेबल, यहां भी मिल गया। 18 छक्के 108। 690 का कोई यूज नहीं है। अब ध्यान से पढ़ना है। अगर वह छूट न दे, मतलब क्या? MP पर छूट न दे, न दे मतलब 0 रुपया, तो कितने में बेच देगा बताइए? 6 में बेच देगा। जो छूट नहीं देगा तो 6 के 6 में बेचेगा। तो 5 की चीज अगर 6 में बेच रहा तो 20% का क्या होगा? लाभ होगा। 81 एक बार फिर से बिल्कुल हम दोबारा ट्राई करके बना देते हैं, लेकिन इसके लिए हमको लाइक कर लो, प्लस में हमारे चैनल के भी सब्सक्राइब कर लो। बता देना जरूरी होता है, मैं तुरंत बताता हूं। मैं जरूर 81 नंबर, हमको पता है कि हम सब लोग अलग तरीके से बनाते हैं, हम जरूर लास्ट आते आते हम एक बार और रिप्लाई कर देंगे ढंग से। कई मेथड से बन सकते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 और 9 36। बोलिएगा जजमान, हाँ या ना? लेकिन यहां पर वैसे नहीं जोड़ सकते जैसे वहां सोच रहे हैं। तो 1/9 और 1/ क्या है? 27 है। 27 और 9 का लॉसो 36 गुने 27 होगा। 27 छक्के 182, 27 तिया 81, 18 99। हम ठीक लिखे हैं क्या? नहीं ठीक लिखे हैं? हाँ, पक्का गलत लिखे हैं। सही है सर। हाँ, 27 छक्के 162 होता है जजमान, और 27 तिया 81, 16 97। यस सर। इधर क्या होगा? 9 तिया 27 और 27 का, तो 975 बट्टे कितना होगा? 976 बट्टे कितना? 976 बट्टे 27 का मतलब 976 बट्टे 27। हाँ, हम समझ गए, इसको कंजूस कहते हैं। अगला में कहिएगा गुरुजी बताइए कैसे होगा, इसलिए सब सवाल में थोड़ा कम से कम प्रयास कीजिए। ये नहीं कि 27 देख के टिक लगा दिए, सब में 27 हो गया तो फिर तब कहिएगा बनाएंगे। ऐसा नहीं करना है, जब होगा तब देखा जाएगा ना। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, एक एग्जाम जब कोई बच्चा फेल कर जाता है तो दूसरा एग्जाम तो होबे करता है, तो काहे रोता है फिर? क्या दिक्कत है? पहला फेल कर गए तो दूसरा देंगे, और दूसरा अगर फेल कर गए तो तीसरा देंगे। लेकिन ये चेक करना बहुत जरूरी है कि फेल काहे कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट में एरर कर दिए उसका इंपैक्ट सीधे भविष्य पे पड़ेगा। और हम कोशिश ये करते हैं कि यदि कोई सवाल मेरे पास है तो जो है वो तो ये है, लेकिन ये तो परीक्षा में नहीं ना आएगा।
लेकिन जो हम कर रहे हैं वो आज भी करेंगे, घर पे भी करेंगे और परीक्षा में भी करेंगे, चाहे आज करिए चाहे कल। प्रोसेसिंग, उसमें एक सबसे बेस्ट और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 81 नंबर सवाल में अगर हमको 4 ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन जोड़ के 10,800 होता तो आज हम डिस्कशन कर रहे होते और आप अपना मुंह फिरा के बैठे रहते, बै बनाबे दो इसको। लेकिन क्या हुआ आज, आप भी समझ ही रहे होंगे, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ध्यान से देखना है, इसलिए प्रोसेसिंग आर इंपॉर्टेंट। एक का कितना रुपया था? 10,000। 1,000 रुपया के लाभ में एक को कितना मिला? 500। बी को कितना मिला? 300। बाकी किसको मिला होगा? ये किसका अनुपात है? और हम क्या बताए थे पिछले क्लास में कि जब समय बराबर हो तो लाभ का अनुपात ही पूंजी का भी अनुपात बन जाती है। जब समय बराबर हो तो क्या समय बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब यही 5 अगर 10,000 है तो इसका मतलब 2 बराबर कितने के? अगर कोई भी 2-3 महीना कम ज्यादा इन्वेस्ट किया होता तो सवाल बनाने की ओर जाना पड़ता, कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट रेशियो। सर टेस्ट में लेटर दिखता ही नहीं है, ऑनलाइन वाले में एसएससी जीडी में कैसे पढ़े? कुछ भी करना हो सबसे पहले प्रीवियस पेपर। कौन सा सवाल है? चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत क्या होती है? ब्याज पर, और जब बनाने लगते हैं तो ब्याज पर ब्याज लेके बनाते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, अपने बात से अपने काटिएगा कॉन्ट्राडिक्शन। 100 रुपया पे 10% ब्याज 110, अगली बार किस पर ब्याज लेते हैं? 110 ब्याज है, अपने बोलते हैं, अपने फंसा लिए ना मामला। आ गए ना लाइन पे? हैं? कहने वक्त ब्याज पर ब्याज और लेने वक्त मूलधन के बाद मिश्र धन पर ब्याज। इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से एग्जाम में जो थॉट प्रोसेस हम सोचते हैं अब वो इंप्लीमेंट नहीं होती है। आप बोलते हैं ब्याज पर ब्याज, होता भी है ब्याज पर ब्याज, लेकिन आप कैगो सवाल ब्याज पर ब्याज लेके बनाते हैं? तो जब नहीं बनाते हैं तो उसको छोड़िए, क्योंकि वो रहेगा तो भार रहेगा तो फिर आगे बढ़ने नहीं देगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन होती है उस पर ब्याज लगा करके अगले साल का मिश्रधन तैयार होता है। आप बताइए, 2 साल के बाद का मिश्रधन ये है और 3 साल के बाद का मिश्रधन ये है, तो इस मिश्रधन का ये मूलधन है, हाँ या ना? अब इसका मूलधन जो है सो होगा, लेकिन फिलहाल तो इस मिश्रधन का ये क्या है? मूलधन है। तो यहीं से हमारा एक काम तो हो गया कि कितना एक साल में ब्याज लगा? 2 6 8, 3 5, 3 6 9, इधर कितने हो गए? 8 4 12 बट्टे कितना? 58 32 गुने कितना? 100%। 8 दूनी 16, आती है 24 1 25, 8% और 8%। तो ये खत्म हो गए। अरे हाँ या ना? अब सवाल है कि मूलधन मेरा 5,000 की मूलधन मेरा 6,000। इसके लिए रेट तो पता चल गया ना, कितना परसेंट रेट है? 8% रेट है। तो ये पैसा कितने साल के बाद का है? तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 8% के रेट से 16.64%, मिश्रधन 116.64% बराबर किसके? 5832 के 5 गुना हो रहा कि नहीं? तो अब कन्फर्म हो गया कि मेरा मूलधन कितना था? 5,000 था। 5800। एक बात बता रहे हैं, अब सब मेरा काम है एज ए टीचर आइडिया देना कि आपको अगर कभी निकालना पड़े तो कैसे निकालते। वो तो हम भी जानते हैं कि 6,000 रुपया बढ़ के 5800 तो नहीं होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मूलधन भी आ जाता है, मिश्रधन भी आ जाता है। याद रखना है मिश्रधन से। सर जी अगर ये 4 साल हो जाता तो एकदम सही, 2 साल के मूलधन की तरह ट्रीट करते। ये मिश्रधन, ये मूलधन। क्लियर? यहां तक ये खत्म हो गए। यहां पर 6,000 के हिसाब से नहीं सोचे, 2 ऑप्शन में 8% दिया, जानबूझ के एग्जाम करता है। वैसे तो आप देखिए तो 1 सेकंड का आंसर था। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी ए से 1.5 गुना तेज है,
अब बताइए, हम लोग जैसे भी बनाए, हम इसको ऐसे बनाते हैं, ए एक दिन में कितना काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा, इसका 1.5 गुना यानी 3/2 ना, नहीं होगा। आप ठीक से गौर कीजिए, आप जो मेथड लगाते हो हम नहीं लगा रहे हैं। आप गौर कीजिए हम क्या किए, हमको जो जीजा जी बोले वो किए। जीजा जी बोले 12 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/, अब बी ए से 1.5 गुना है तो ए का 1.5 गुना है, तो जीजा जी के हिसाब से बी पूरा काम कितना दिन में करता, एक काम 8 दिन में, तो दुगुना काम 16 दिन में। अब क्लियर समझ में आई बात। अब आपको मन करे तो आप क्षमता से भी बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि ए से 1.5 गुना ये है, तो अगर ये 2 क्षमता वाला है तो ये कितना क्षमता वाला है, तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, तो ये 3 दिन में जिस काम को करेगा ये 2 दिन में, तो ये कितने दिन में काम को करता है, 12 दिन में, तो ये कितना दिन में काम को करेगा, 8 दिन में, तो 8 दिन में एक को काम ना, काम कितना, तो दोगुना काम में 16 दिन लगेंगे। 8 दिन जो टिक लगाए होंगे इसका मतलब दुगुना नहीं पढ़े होंगे। 87 नंबर, एक्स किसी कार्य को समाप्त करने में वाई से 3 दिन कम और एक्स ने अकेले 4 दिन तक काम किया, वाई ने शेष काम को वाई ने समाप्त किया, इस प्रकार काम समाप्त होने में 14 दिन लगे। अब हम बैठेंगे, पहले पूरा ढंग से पढ़ लीजिए। पहला लाइन में क्या बोला, एक्स वाई से 3 दिन, हाँ तो पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा में एक्स ज्यादा ले रहा और चौथा में, लेकिन अभी भी भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन एक गो है तो यही टिक लगा देंगे, लेकिन पहले चेक भी तो करेंगे। तो क्या करा, एक्स ने अकेले कितना दिन तक काम किया, तो 4 दिन तक काम किया, तो 4/12, और वाई ने शेष काम को समाप्त किया। तो पहले बताइए कि अगर पूरा काम समाप्त होने में 14 दिन लगा है तो बाकी के 10 दिन किसने किया होगा, वाई ने, तो इसने कितना काम किया, 1/3, तो बाकी 2/3 होना चाहिए। अब हम कंफर्म कहेंगे कि यही सही है। क्लियर यहां तक। लेकिन अगर सब में 3 दिन का डिफरेंस दे देता तब क्या होता, हे प्रभु हरे राम कृष्ण प्रेमानंद जगन्नाथम, 4 गो ऑप्शन चेक करना पड़ता। तो उस केस में क्या होता, तो ध्यान देने की जरूरत है। ए ने कितना दिन तक काम किया, अब बी ने कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक, टोटल काम कितना होगा 1, 14 दिन काम में लगा है। ए ने 4 दिन किया, तो बाकी 10 दिन तक किसने किया, बी ने किया, यानी वाई ने किया। और ये जितने दिन में काम को कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, मच्छर उच्छर बैठा लगा हो, हाँ बच गया। ये जितने दिन में काम को कर सकता है, कुछ ज्यादा ही घिन आ गया, ये जितने दिन में काम को कर सकता है, मान लीजिए ए डेज में, तो उससे ये 3 दिन, एक्चुअल ए का मान निकालिएगा, दैट इज 15, बी का मान a-3। अब समझ में आई बात। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण का सवाल है। तो क्या करेंगे, 4a, 10a, 14a -30 बराबर a² - 3a, तो a², 14 3 17a प्लस 30 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। 10 या 30 तो -30 हो गए ना, इधर क्या होगा, 4a और 10a तो 14a हुआ, a² - 3a हुआ। तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के, तो 14 3 17, ठीक है ना, तो 15 2 फैक्टर टूट गया, तो a का मान कितना आया, तो अगर ये 15 हुआ तो 15 में से 3 गया। इसीलिए आपको 24 घंटा इस पे तैयार रहना है, क्योंकि सारा सवाल लॉसो और यूनिट से बिल्कुल भी नहीं बनता। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हुआ, किस्मत हमारी अच्छी थी, इसमें 3 का डिफरेंस आया। अगर हेलीकॉप्टर पे चढ़ के कुत्ता काट लिया तो ये तैयार रहिए, क्योंकि आजकल का कुत्ता भी स्मार्ट है, उड़ के काट सकता। किस्मत का क्या भरोसा।
अभी देखिए हम आपके सामने में बैठाए हैं, जब तक नहीं समझ में आए बैठले रखिए। ये कितना दिन, 4 दिन काम किया, टोटल काम कितना दिन चला, तो बाकी काम किसने किया, 20 दिन, मतलब 10 दिन ऊपर। पहला लाइन में क्या बोला, वाई जितने दिन में काम करेगा उससे 3 दिन कम में। कौन किया है, हाँ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखल है। ऐसे कहते हैं क्वेश्चन मत पढ़िए, आप लोग पढ़ते नहीं है, बाद में फिर परेशान होते हैं। कहाँ लिखल है, आप सोच रहे हैं हर हमेशा साथे कैले है। काम करवाने का ढंग अलग अलग होता है। जो हवा पीकर मर रहा है उसे जहर देने की क्या जरूरत है गुरुजी, क्या कहना चाह रहे हो हैं? रमेश ने 13 पारी में 51 के औसत से रन बनाया। इससे एक बात पता चला कि 13 पंचे 65 और 1 66 663 रन बनाया था। 14वीं पारी में 149 रन बनाया था। अब उसका टोटल कैगो रन हो गया, 9 3 12 6 4 10 1 11 6 1 7 1 8। मैच कैगो हो गया, 14 पंचे 70 14 अट्ठे 112। नहीं हो गया, यानी 13वीं पारी का मैच प्लस 14वीं पारी का मैच बटे 14। सर मैट्रिक के बाद आप ही से एसएसडी की पढ़ाई, एसएसडी नहीं एसएसबी, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। 2.5 सेंटीमीटर के कोण, कोण मतलब किनारा, एक घन, जैसे कोई घन बनाते हैं ना, समरेश्वर का डाइस, मैथमेटिक्स में कोण या हेक्साहेड्रन भी कहते हैं। तो ये है 2.5, इसको पिघला करके क्या बनाए, घनाभ बनाए। तो घनाभ बनाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ करता था वो क्या था, 6 इंटू साइड का स्क्वायर था, 37.5, 37.5 है ना होगा। अरे 6 गुने 25 का स्क्वायर तो 625, 6.25 37.5। अच्छा पिघला के बनाए हैं तो लंबाई चौड़ाई तो है, ऊंचाई चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होगा, 37.5 जो वॉल्यूम था वो बराबर कितना होना चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अभी रुकिए, हाँ अरे जजमान, हाँ आयतन हमको करना है, सॉरी हम पिछले क्षेत्र पर कर दिए आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा मेरा, 2.5 का कितना क्यूब। इससे मुझे घनाभ की क्या मिल जाएगी, ऊंचाई मिल जाएगी। तो h बराबर क्या होगा, 25 गुने 25 गुने 25, 3 दशमलव, और नीचे है 125 गुने 2.5, क्योंकि 3 दशमलव ही ऊपर से कट सकता ना, नीचे एक रह जाएगा। 25 पंचे 125, 5 पचे 25, फिर क्या होगा 5 25, नहीं ठीक तो लिखे है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, 50 हो रहा। यहां तक क्लियर। इसका मतलब जो घनाभ बना है उसकी जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है। उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, अब प्लस ऊंचाई गुने, ये सेंटीमीटर में है तो ऊंचाई गुने कितना, लंबाई 1 पॉइंट। तो इसका ऑलरेडी 37.5 निकला है, जितना ये निकला उसमें से इसको क्या कर दिए, घटाना पड़ेगा सिंपली। अब रही बात, नहीं आता है ना, अब आएगा ना, कैसे बता रहा हूं। अब रही बात कि अगर मान लीजिए कैलकुलेशन टिपिकल लग रहा तो इसको 5/2 सोचिए, और ये क्या हो गया 5/4, और ये क्या हुआ 1/4 हो गया। कहने का सेंस इससे क्या होगी, आसानी होगी। तो यहां पे मैं कर दे रहा हूं। तो सबसे पहला क्या हुआ, घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 5/2 ना, समरेश्वर लिखते हैं इसी से क्या, हाँ
तो घन का किनारा कितना था, तो 5/2 गुने 5/2 गुने 5/2, घन का आयतन बराबर घनाभ की लंबाई कितनी है 1.25 ना, गुने 1 गुने h। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 5 5 कट गए, तो x का मान कितना हुआ 50 हुए। अब रही बात मुझे सरफेस एरिया देखना है, तो 6 गुने 5/2 का क्या होगा, तो 150 बट्टे कितना होगा 4 ना, काटेंगे तो 75/2। इधर क्या होगा 2 × LB लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, तो थोड़ी सी राहत हो जाएगी। अब पॉइंट नंबर 2, एक बार अगर डिस्कशन आप कर रहे होंगे तो याद कीजिए, हमने कहा था ये देने वाले की बदमाशी होती है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दे करके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ या जिसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ लिखना अनिवार्य होता है। नहीं लिखता है तो गलती है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखी जाती है तो होता पार्श्व सतह का क्षेत्रफल है, लेकिन चूंकि घन के साथ कनेक्टेड है इसीलिए इस पर हम रिस्क नहीं खेल सकते, तो हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे वर्क कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो अगर नहीं मैच करेगा तो वक्र सतह के क्षेत्रफल चलेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया 37.5 हुआ, बोलिएगा जजमान। यहाँ पे लॉसॉल लेंगे तो 16 होगा सब में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, 16 होगा तो यहाँ क्या होगा 200, और यहाँ 200 पंचे कितना हो जाएगा 1000, 2 8 16, इसीलिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो 1205/8 हुआ, 8 से भागा दीजिए, 15 8 120, 8 0 0, 8 6 48 और 2 9 16 4, यानी 150.625। अब पहले कितना था, तो आप ही बताइए 112 दशमलव कितना आया 113.12, की वृद्धि हुई। तो इसमें कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा और उसमें कैलकुलेशन क्या है थोड़ा सा टफ हो जाती है, इसीलिए फ्रैक्शन में रखना ज्यादा आसान क्या है। ये लाइन बहुत अच्छा लिखा है एक बच्चा, अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी होती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। बात तो बिल्कुल सही है। सुना था जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन यहाँ तो इम्तिहानों का और तो कुछ नहीं दिख रहा। आगे बढ़ गया, समझ में आया कुछ। घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, ऊंचाई निकला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का डिफरेंस निकला। ओवरऑल समरी इतना ही है। अब कोई बच्चा फ्रैक्शन में बनाएगा तो उसका जल्दी बनेगा, और कोई दशमलव में बनाएगा तो पूरी कंट्रोल चाहिए, और दशमलव कंट्रोलिंग थोड़ा सा कम होता है हम लोग के लिए। 80 10 नंबर। अब आप ही बताइए, आज ही हमने डिस्काउंट वाला क्वेश्चन छूट के साथ बनाया था ना, तो अंकित मूल्य पर कितना % का छूट दिया, 280 में खरीदी गई वस्तु पर कितना % का लाभ कमाना चाहता। हम भूल जाते हैं कि क्या लिखा है, हम बस इतने जानते अंकित मूल्य पर छूट दिया, बोलिए जजमान। क्रय मूल्य पर लाभ लिया, बोलिएगा हाँ हाँ करते रहिएगा। तो ये कट गए, तो पहले MP/CP का मान 25/18 होगा, बोलिए हाँ पक्का ना। अब आपका इन दोनों में क्या दिया है, तो CP दिया है 1080, कितना दिया हुआ है, कितना गुना दिया हुआ 18 छक्के 108, 60 गुना। तो अंकित मूल्य भी क्या होगा गुने 60, कितने के बराबर 1500 के बराबर। आई बात समझ में। और जल्दी में बनाने का मन करे तो मैं हमेशा कहता हूं छूट दिया तो घटा के 90 होगा, और लाभ लिया तो बढ़ा के 125 होगा। दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो अंकित मूल्य है, कटेगा। तो ये 25 और ये कितना, तो जो छोटा वो CP और जो बड़ा वो MP। तो 18 छक्के तो 25 छक्के।
एक जीरो बैठ जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्ति, एक की स्पीड 5 है, दूसरे की स्पीड इतना कन्फर्म है कि दोनों की स्पीड अगर 5-4 है तो पक्का है कि टाइम 4 और 5 के रेशियो में लेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? इस दोनों में कौन पहले पहुंचेगा बताइए? 4 वाला कितना पहले पहुंचेगा? तो 1 बराबर 10 मिनट के, तो 4 बराबर कितने मिनट के? तो 40 मिनट वाले का स्पीड क्या है? 5 का रफ्तार है। तब स्पीड 5, स्पीड कितना? 5, स्पीड कितना? 5, और टाइम कितना? तो स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है? तो 10/3 होगा। 10/3 को क्या कहते हैं? 3.1/3 किलोमीटर कहते हैं। ऐसे तो बिल्कुल नहीं बनाना है। जब दो चाल दे दे और उसके बीच में समय का अंतर दे दे तो चालों का गुणनफल, चालों का अंतर गुने समय का अंतर, तो समय कितना है? 10 मिनट को कहते हैं 10/60, 20/6, 10/3। बलबला के उत्तर फेंक देगा। कभी भी जब तक में रेशियो पलटिएगा तब तक में आंसर दे देगा। कौन सा रूल लगा? कौन सा रूल लगाए? कौन सा रूल लगाए? हमने लगाया कि एक की स्पीड 5 है, एक की स्पीड 4 है, तो चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुने समय का अंतर बराबर डायरेक्ट डिस्टेंस। वो हम कर दे रहे, इमोशनल हो गए ना, वो अपने आप आ जाएगा। कितना खतरनाक रूल है, कितना फायदेमंद है। तो रेशियो को यहां से अवॉइड करना है, जल्दी जल्दी बनाना है। 92 नंबर सवाल कर रहा है, एक ट्रेन और एक प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? समान है। 90 की रफ्तार से ट्रेन चलती है, तो 90 की रफ्तार से अगर ट्रेन चलती है तो आप मुझे बस इतना बताइएगा, हड़बड़ाइएगा मत। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने पर 25 मीटर पर सेकंड आएगा। अरे हाँ या ना? 1 मिनट का मतलब कै सेकंड होता है? तो 60 सेकंड तक ट्रेन कितना मीटर जाएगा? 1500 मीटर में प्लेटफार्म और ट्रेन बराबर बराबर है, तो 750 मीटर का प्लेटफार्म, 750 मीटर का ट्रेन। अच्छा, प्लेटफार्म और ट्रेन दोनों एक दूसरे को पार करते हैं या ट्रेन पार करता है प्लेटफार्म को? तो ट्रेन की स्पीड 90 की 5/18 से गुना की, ट्रेन की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन 1 मिनट तक चलता रहा, 1500 मीटर की दूरी चलेगा। 1500 मीटर की दूरी में ट्रेन क्या क्या चला? ट्रेन चला, प्लेटफार्म को पार किया, और दोनों की लंबाई आपस में बराबर है, तो 750 मीटर की ट्रेन, 750 मीटर की प्लेटफार्म। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर देखिए 93 को। अनुप्रवाह में 36 किलोमीटर और ऊर्ध्व प्रवाह में कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर। पॉइंट पे गौर करना है। 36 किलोमीटर किधर जाता है? डाउन स्ट्रीम में। और अप स्ट्रीम में कितना जाता है? 24 किलोमीटर। कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। और डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर, कितने घंटे लगते हैं? 6.5 घंटे। जब भी कभी भी इस तरह के सवाल रहे, जब भी कभी भी इस तरह का सवाल रहे, ध्यान से समझिएगा। तो ये बोट एंड स्ट्रीम का सबसे टिपिकल सवाल में से एक होता है। आपको करना क्या है? ध्यान से समझना है। किसी एक को बराबर करिए। तो 36 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना, और इसको बराबर करने के लिए किसी एक को बराबर करिए। तो ये 2 से गुना होगा, तो ये भी 2 से गुना होगा, और ये कितने से गुना होगा? 3 से। तो ये भी 2 से गुना होगा, और ये भी कितने से? 3 से। तो 24 दूनी 48, 36 दिया 108। दोनों के बीच का अंतर कितना किलोमीटर हुआ? 60 किलोमीटर। एक है 12 घंटे और एक है 19.5 घंटे। अंतर कितने घंटे का? तो ये डायरेक्ट स्पीड आ जाएगा किसका? अप स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर।
जैसे इसको अगर बराबर कर देते तो इसका स्पीड निकल के आ जाता। अब आप बताइए 8 के रफ्तार से 24 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगा? 3 घंटा। टोटल कितना घंटा है? 6 घंटा। तो उसमें से जो 3 घंटा बच गया वो किधर गया होगा? तो 3 घंटा में 36 तो कितने के स्पीड हुए? इसका मतलब धारा की दिशा में 12, धारा के विपरीत में 8, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो बोट की स्पीड 10 होगी और करंट की स्पीड क्या होगी? 2 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर चाल पूछ रहा तो क्या होगी? दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे तो चाल का स्पीड निकलेगा। अब क्लियर यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? बात समझ में आया कुछ? क्या किया हमने? किसी एक को बराबर किया। चलिए मैं एक और काम करके बताता हूं। मैं ऐसा करता हूं कि आपके संतुष्टि के लिए मैं इसको बराबर करता हूं। देखिए किसको बराबर कर रहा हूं? इसको। तो अगर इसको बराबर करेंगे तो 36 दूनी और 24 तिया, तो फिर 6 तिया और 6.5 दूनी 13। इधर 3 से गुना करेंगे 108, 2 से गुना करेंगे कितना? 48। मैंने क्या कहा? घटाइए। तो घटाइएगा तो 108 में से 48 गया कितना? 60। यहां तो 0 हो गए। 18 में से 13 गया कितना? 5 ना। तो 5 घंटा 60 किलोमीटर कितने का रफ्तार हुआ? तो 12 किलोमीटर पर आवर रफ्तार हुआ। 12 के रफ्तार से कितना किलोमीटर गए? 36। कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा। लगा कितना है? तो बाकी के 3 घंटा किधर गया होगा? इधर है ना। तो 3 घंटा में 24, 1 घंटे में कितना? 8। जैसे दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो बोट का स्पीड, और घटा के भागा देंगे तो करंट का स्पीड। क्लियर यहां तक? बढ़ू आगे। जब भी कभी भी घातांक करने का सवाल आए तो फर्स्ट मेरे हिसाब से परिमेयकरण करना चाहिए आपको। जैसे 7 - 5 है अगर, तो ऊपर में 7 + 5 से परिमेयकरण करते ना, तो ऊपर में a + b का होल स्क्वायर होता ना, तो 12 + 2√35 होता ना, हाँ या ना? अब बट्टे में कितना होता? पहले वाले को परिमेयकरण करेंगे तो ये होगा, मतलब 6 + √35 होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? पक्का ना? और क्वेश्चन में चूंकि एरर है, नहीं तो ये तो 1 हो गया ना डायरेक्ट, तो इसका आंसर तो सही मायने में होना चाहिए था 7 + √35। लेकिन चूंकि आप भी जानते हैं कि यहां माइनस है, तो अगली बार कहां माइनस रहा होगा? इसमें माइनस रहा होगा, है कि नहीं? तो आप क्वेश्चन जो है उसी के हिसाब से बनाइए, सुधार करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ऊपर और नीचे सेम है। बेसिकली आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि क्या है, तो हम काहे इतना मेहनत करें। वैसे अगर उल्टा होता तो ये सिंबल केवल क्या होता? प्लस के जगह पे माइनस होता। जैसे ही दोनों को जोड़ते तो आंसर आता। तो सुधार दूं? तो आप जानते हैं इसलिए मैं सुधार दे रहा हूं। तो अगर यहां पर प्लस है तो अब इसमें क्या होता? यहां पे माइनस होता। तो इधर वाले का परिमीकरण प्लस में है, तो उधर वाले का परिमीकरण करेंगे तो किस में? दोनों जोड़ेंगे तो √35 कट जाएगा। 6 6 क्या होगा? 12 के बराबर होगा। सर आप पंडित जी हैं तो टिक्की काहे नहीं रखे हैं? हमारे पूर्वज के पूंछ भी हुआ करते थे। पूछ रहे होते थे, हम लोग बानर के वंशज नहीं कहलाते हैं? तो धीरे धीरे क्या हुआ? पूंछ गलता चला गया, तो अब हम लोग बिना पूंछ के हो गए हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे टिक्की भी जा रहा। इसको मुस्कुरा कैसे रहा है, जबकि अपने खुद कपार में नहीं रख ले है। ऐसे लगता है कि 2 जुट्टी बांधता है तुम। तुम्हारा भी टिक्की नहीं है। ये भी ब्राह्मणे है, वो भी कंटाहवा। हाँ अच्छा, पूरा देश जानता है ये 1 × 2 है, ये 2 × 3 है, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8 है। तो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं? पहले टर्म का उल्टा, और आखिरी में कौन है? n+1। तो लास्ट टर्म का उल्टा के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो n बट्टे क्या बचेगा? n+1 बचेगा। होगा क्लियर? है आदमी की तरह करो, डरा काहे रहे हो? अगर कुछ हो गया तो तुम्हारे नाम पर चिट्ठी लिख के चल देंगे। यहां तक क्लियर है?
हाँ बोलिए। 94 में हमने क्या कहा कि परिमेयकरण करके बनाना आसान रहेगा। आप कहे एलसीएम लेके नहीं बना सकते, हम ये तो नहीं कहा नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। आंसर अलग आ गया ना, लेकिन चेक कीजिए ठीक से। आप यहां पहले सिंबल चेंज किए, अब आ जाएगा ना। पोपा की उम्र, आओ जल्दी। पोपा की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है? तो बउआ x बरस का, पप्पा 4x का। 5 साल पहले पप्पा 5 साल कम होंगे, बउआ 5 साल कम होगा। बउआ के एज का 9 गुना थे पोपा, तो 9x 4x डिफरेंस कितना? 9 पंचे 45, 5 40 होगा। x बराबर 8 होगा। बप्पा के एज 8 चौके 32 होगा, तो 32 साल होगा। खाना पीना पर ध्यान दो, नहीं तो आधा आधा शरीर जेबी में लेके चलोगे। हाँ गुरुजी यही वाला माइक लेकर क्यों नहीं आते रात्रि वाला क्लास में? आवाज में प्रॉब्लम होते रहता है। गरीब आदमी है ना, वो छोटा सा दिया था, यहाँ पैसा ज्यादा लगता है ना, है कि नहीं? ऐसे भी मैथ वाले टीचर का कम ही इज्जत होता है, ज्यादा होता है। 2 कट्ठा जमीन लिख दिया का हमको, ज्यादा होता है। देख रहे हैं फेंकने में एकदम माहिर है, एकदम समझे। यही वो लड़का है, बोले थे ना आपको, फतुहा से चला था तो 12 घंटे में पहुंचा था, यही लड़का है वो। एक संख्या में ऐसे 2 अंकों से बनी है जिसका योग कितना है? बस 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 5 किसका किसका हो सकता, इसके अलावा कोई है ये नहीं। आप कहेंगे 55 होगा, तो बाद में पलटिएगा तो पलटाएगा नहीं। 4 गो पॉसिबल है, ऑप्शन भी 4 गो दे ले। अगला पढ़िए, दहाई के अंक का 10 गुना, दहाई के अंक का 10 गुना 20 हुआ। इकाई अंक का 4 गुना 12 हुआ। दोनों को जोड़ करके 32 मिलती है, जो पुरानी संख्या को पलटने पर प्राप्त। इसका मतलब यही वो संख्या है जो मेरा आंसर है। जैसे 10वीं वाले को 10 गुना, इकाई का कितना गुना? 6 गुना, दोनों जोड़ के 32 आया ना। वो 32 क्या हुआ? 23 को पलटता हुआ नजर आया ना। तो क्वेश्चन कह रहे कि पलट जाती है, पुराने अंक बदल जाते हैं। अब क्लियर यहां तक? 98 नंबर, a बट्टे a बराबर 4/4। इससे एक बात पता चल गया, फॉन्ट का मिसिंग है। हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। यहां पर a और c था, किसी और था, अपना देख लीजिए, हम नहीं बनाएंगे। a/c है मान लीजिए, तो 25 में से 16 गया कितना? 9। अब 25 और 16 कितना? गलते दिया है, तो नंद गलते आंसर है। मजा लुट रहा है, मजा लुट रहा है। एक कपड़े दुकानदार कुर्ते के मूल्य में, कुत्ते के मूल्य में नहीं, कुर्ते के मूल्य में 25% छूट देने की घोषणा करता है। हाँ? अरे बोले जजमान, हाँ करते रहिए। कुर्ता को कितने कुर्ता खरीदे ताकि कम से कम मिल सके, यदि एक कुर्ते का मूल्य कितना है? कोई एक व्यक्ति कितना कुर्ता खरीदे कि उसे कम से कम मिल सके, डिस्काउंट ना। एक कुर्ते का मूल्य क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन का क्या मतलब निकल रहा है? बहुत से बहुत हुआ तो छूट निकाल सकते कि एक कुर्ता का मूल्य 28 है, तो 28 का 25% कितना होगा? 7 रुपया का छूट देगा। बहुत से बहुत ये कह सकते, इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। तो छूट मिले ये पूछता, करे कितना कुर्ता खरीदे, तो कितना कुर्ता खरीदे तो एक कुर्ता का मूल्य कितना होना चाहिए, दिखना चाहिए ना। अच्छा, इतना टेंशन नहीं लेना है। सुबह से हम थूके नहीं है, तू ही हो बगल में। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, ये वाला सवाल पर ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 9 डिग्री, ये बढ़ते बढ़ते लास्ट कहां जाएगा? साइन स्क्वायर 89 डिग्री। पॉइंट पे गौर करिएगा, दो टर्म को जोड़ के एक आंसर होगा। क्यों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो इसका मतलब जब कभी भी सीरीज इस तरह का हो ना, तो सेकेंडों में सवाल बनता है।
पहले पदों की संख्या पता कीजिए कितना है, नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है पता कीजिए। तो लास्ट कितने पर खत्म हुआ, शुरू कितने से हुआ, कितने के अंतराल पे था, +1। इसका मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो 23 में दो दो टर्म का जोड़ा लगाइएगा तो 11 गो पेयर बनेगा। क्या गो पेयर बनेगा, तो 11 आंसर तो होगा ही। अब एगो का जो जोड़ा नहीं लगा वो है कौन, ठीक बीच वाला जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 11.5 डिग्री होगा। हैप्पी फ्राइडे, बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल। देखे आई लव यू बोला हमको, ये बताइए इसका लक्षण कैसा है, हमको देख के आई लव यू बोलता है, इसको आदमी औरत में पहचान नहीं है, बताइए। बाय बाय, गुड नाइट।